बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी के उस पहलू पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर सुर्खियों में तो दिखाया जाता है, लेकिन उसकी जड़ों तक कम ही लोग पहुंचते हैं। ये कहानी सिर्फ एक नाम की नहीं है, बल्कि उस सफर की है जहां सवाल पैदा हुए, यकीन डगमगाया और ईमान की जगह तर्क ने ले ली। जावेद अख्तर, एक ऐसा नाम जिसने शोहरत, इज्जत और दुनिया की कामयाबी तो पाई, लेकिन रूहानी इत्मीनान का सफर यहीं आकर ठहर गया। इस वीडियो में हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, न ही किसी को जज करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ यह समझना है कि आखिर किन हालात, किन सोचों और किन तजुर्बों ने एक इंसान को उस राह पर ला खड़ा किया जहां अल्लाह पर यकीन सवाल बन गया। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें सच देखने, समझने और उस पर टिके रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जावेद अख्तर भारत में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वह फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर और शायर हैं, जिनकी कलम ने कई यादगार कहानियां और गीत दिए। लेकिन बीते कुछ समय से वह अपने फन से ज्यादा अपनी सोच और दीन को लेकर नजरिए की वजह से चर्चा में एक रहते हैं। जावेद अख्तर खुद को एक एथिस्ट यानी नास्तिक मानते हैं। उनके मुताबिक खुदा के वजूद पर उन्हें यकीन नहीं है। खास बात यह है कि वह भारत के उन गिने चुने मशहूर लोगों में हैं जो खुलकर अपने नास्तिक होने की बात करते हैं और इस विषय पर मंचों पर बहस भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक मशहूर मुस्लिम स्कॉलर के साथ खुदा के वजूद पर डिबेट की, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। कम लोग जानते हैं कि आज जावेद अख्तर भारत में नास्तिक सोच की सबसे पहचानी हुई आवाजों में से एक बन चुके हैं, जबकि उनकी पैदाइश एक ऐसे मुस्लिम खानदान में हुई थी जिसने इल्म और फिक्र को बहुत अहमियत दी। वह एक बड़े आलिम के घर पैदा हुए थे, जिनका अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष भी तारीख का हिस्सा रहा है। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ। उनके वालिद जान निसार अख्तर मशहूर शायर थे और वालिदा सफ़ी अख्तर लेखिका थीं। बचपन में मां का साया उठ गया और शुरुआती जिंदगी तन्हाई और तंगी में गुजरी। माना जाता है कि यही हालात उन्हें शायरी और लेखन की तरफ ले गए। 60 के दशक में वह बड़े ख्वाब लेकर मुंबई पहुंचे और वहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ, जो आगे चलकर शोहरत तक पहुंचा। लेकिन उनकी सोच उन्हें दीन से दूर ले गई। मगर मुंबई तक पहुंचना और वहां टिक पाना जावेद अख्तर के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। शुरुआती दौर उनके लिए सख्त इम्तिहान से कम नहीं था। कई रातें उन्होंने बेहद मुश्किल हालात में गुजारी। कभी स्टूडियो के बाहर खड़े खड़े सुबह हो जाती, तो कभी फुटपाथ ही उनका बिस्तर बन जाता। कभी किसी दोस्त की मदद से सिर छुपाने की जगह मिल जाती, तो कभी बिना पैसे की नौकरी करके गुजारा करना पड़ता। यही दौर था जिसने उनकी सोच को भी गहराई से प्रभावित किया। फिल्मी दुनिया में असली पहचान जावेद अख्तर को तब मिली जब उनकी मुलाकात सलीम खान से हुई। उस वक्त पूरा हिंदुस्तान जानता था कि सलीम जावेद की जोड़ी क्या मायने रखती है। इन दोनों की कलम से दीवार, जंजीर, डॉन और शोले जैसी ऐतिहासिक फिल्में सामने आईं। यह भी कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने में इसी जोड़ी का सबसे बड़ा किरदार रहा। यहाँ यह बात भी याद रखने लायक है कि सलीम खान मशहूर अभिनेता सलमान खान के वालिद हैं। जब बाद में सलीम खान से उनका रास्ता अलग हुआ, तो जावेद अख्तर ने स्क्रिप्ट राइटिंग से ज्यादा शायरी और गीतों की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उनकी लिखी हुई नज़में और गाने आज भी गलियों, सड़कों और महफिलों में सुनाई दे जाते हैं। जाती जिंदगी की बात करें तो जावेद अख्तर ने 2 शादियां की। उनकी पहली शादी हनी ईरानी से हुई, जो बाद में तलाक पर खत्म हुई। दूसरी शादी उन्होंने अभिनेत्री शबाना आज़मी से की, जिनके साथ वह आज भी जिंदगी गुजार रहे हैं। पहली शादी से उनके 2 बच्चे हैं, फरहान अख्तर और जोया अख्तर, और दोनों ही अपने वालिद की तरह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं उस अजीम आलिम दीन की जिनके खानदान में जावेद अख्तर की पैदाइश हुई। उनके वालिद जान निसार अख्तर अपने दौर के मशहूर शायर थे और उनके वालिद मुज़्तर खैराबादी भी इल्म और अदब की दुनिया का जाना पहचाना नाम थे। लेकिन सबसे अहम नाम है मौलाना फजल हक खैराबादी का, जो मुज़्तर खैराबादी के दादा और जावेद अख्तर के परदादा थे। मौलाना फजल हक खैराबादी वही शख्सियत थे जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग, खास तौर पर 1857 की क्रांति में बेहद अहम किरदार अदा किया। उनका जन्म खैराबाद में हुआ और उनके वालिद भी अपने जमाने के बड़े आलिम माने जाते थे। कहा जाता है कि मौलाना साहब इतनी कम उम्र में इल्म में माहिर हो गए थे कि तालीम देना शुरू कर दी थी।
दीन के साथ साथ सियासत में भी उनका असर इतना गहरा था कि वह मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के करीबी माने जाते थे। अंग्रेजों के खिलाफ हुई खुफिया बैठकों में उनकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि आज़ादी की लड़ाई में उनका किरदार कितना मजबूत और असरदार था। यानी एक तरफ ऐसा खानदान जिसकी जड़ें दीन, इल्म और आज़ादी की कुर्बानियों से जुड़ी रहीं, और दूसरी तरफ उसी खानदान का एक फर्द जिसकी सोच ने उसे बिल्कुल अलग रास्ते पर खड़ा कर दिया। यही विरोधाभास इस कहानी को और ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। इन खुफिया बैठकों के भीतर क्या बातचीत हो रही थी और किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही थी, इसका सही अंदाजा अंग्रेजों को काफी देर से हुआ। हकीकत यह थी कि जैसे ही बख्त खान, जिन्हें उस दौर में हिंदुस्तान की तरफ से फौज का सरदार बनाया गया था, अपनी लगभग 14,000 सिपाहियों के साथ बरेली से दिल्ली की ओर बढ़े, उसी वक्त मौलाना फजले हक खैराबादी ने जुम्मे के दिन लोगों को इकट्ठा करने का ऐलान किया। यह कोई मामूली जमा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा मजमा था जिसमें बड़ी तादाद में उलमा और आलिम शरीक हुए। इस इजलास में मौलाना फजले हक खैराबादी ने तमाम आलिमों की तस्दीक और दस्तखत के साथ एक अहम फतवा जारी कराया। यह फतवा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिहाद से जुड़ा हुआ था। जैसे ही यह फतवा सामने आया, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आम लोगों के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ गजब का जोश और आग भड़क उठी। इसके बाद इसी फतवे को बुनियाद बनाकर मुख्तलिफ इलाकों के आलिमों ने भी अपने अपने लोगों को इस पर अमल करने की हिदायत देनी शुरू कर दी। उस जमाने में इस फतवे का असर इतना गहरा था कि अंग्रेजी हुकूमत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो इस तरह मौलाना फजले हक खैराबादी और जावेद अख्तर के रिश्ते और उस तारीखी कनेक्शन की यह पूरी कहानी सामने आती है, जो इल्म, कुर्बानी और हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग से गहराई से जुड़ी हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह आपको अज्र अता फरमाए। आमीन।